नमस्ते टू ऑल अबाउट टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम और इंग्लिश के जो एग्ज़ाम है उसके बारे में हम बात करेंगे। अब इसकी मेन ये मतलब तैयारी बुक सबके पास है, ऑनलाइन कोचिंग सबके पास है, ऑफलाइन कोचिंग सबके पास मोस्टली होने लगी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यूट्यूब ऐसी चीज़ आ गई है जिसे मतलब सब कुछ मिल जाता है, लेकिन फिर भी हम इनकी तैयारी एग्ज़ाम्स की कैसे करें, मेन पॉइंट ये आता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए हमारे पास जो टाइम होता है वो कम से कम 3 महीने 2-3 महीने हमारे पास होता ही है। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए ये हम बताएंगे। आपको समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। अब हम बात करेंगे इसका जो एग्ज़ाम हमारे कंपटीशन लेवल का होता है। अगर बात करें टीजीटी पीजीटी की तो 125 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं। 125 क्वेश्चन में लगभग 50-60 क्वेश्चन ग्रामर में से आएंगे, 50-60 ही क्वेश्चन जो आएंगे वो लिटरेचर के पोर्शन से आते हैं। तो दो सेक्शन तो डिवाइड होते ही हैं, लिटरेचर है तो ग्रामर जरूर आएगी और ग्रामर है तो लिटरेचर जरूर आएगी। इंग्लिश का एग्जाम में दोनों ही कंपलसरी होते हैं। तो अब जो हम तैयारी करते हैं, हमें जो अपना जो 2-3 महीने में 1 महीना हमें कम से कम ग्रामर इतना अपना मजबूत कर लेना चाहिए। हम बीएड बीटीसी वगैरह करके आते होते हैं, इंग्लिश का एग्ज़ाम है, इस टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं तो हमारी ग्रेजुएशन वगैरह सब होती है, तो हमें ग्रामर थोड़ी थोड़ी हमारी अच्छी होनी चाहिए। 50% हमारी सभी की सही रहती है, 50% वीक हो सकती है, लेकिन ग्रामर पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कोई भी इंग्लिश से रिलेटेड एग्ज़ाम होता है जैसे, क्योंकि ग्रामर के रूल्स वही रहते हैं, सेंटेंस भी थोड़ा फेर फेर हो सकता है। ऐसे बड़े सेंटेंस, ऐसे भारी सेंटेंस किसी भी एग्ज़ाम में, कितना ही बड़ा लेवल का एग्ज़ाम हो, ऐसे आते नहीं है जो इंसान ना पकड़ सके। आर्टिकल है, ऐसा भारी वर्ड नहीं पूछा जाता, या एक्टिव पैसिव हो, ज़्यादा ये इस तरह से ज़्यादा पूछे नहीं जाते कि बहुत हार्ड आ जाता है, बशर्ते कि हमारे ग्रामर पर कमांड सही हो। लिटरेचर में एक बार को वो कहीं से भी दे देगा क्वेश्चन। एक बहुत सारे जैसे शेक्सपियर है, बहुत सारे ड्रामा प्ले लिखे हुए हैं उनके, तो वो कब कहाँ से कौन सी लाइन पूछ ले हम नहीं पकड़ पाते। लेकिन अगर हमारी ग्रामर सही है तो 50-60 क्वेश्चन जो हम आसानी से सही कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। फिर जहाँ हमने 50-60 क्वेश्चन कवर कर दिए, फिर लिटरेचर में फिर आगे के हम कवर कर ही लेते हैं, एग्जाम पढ़ चुके होते हैं। पर जो आप फोकस करें वो ग्रामर पर फोकस ज़्यादा करें। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे लिटरेचर का पोर्शन है, लिटरेचर के पोर्शन में हमें जो शेक्सपियर है, हमारे राइटर ऑथर दिए होते हैं, उनका बेसिक हमें पता होना चाहिए। ज़्यादातर कितना ही बड़े सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो होते हैं सबसे बड़े एग्ज़ाम माने जाते हैं, तो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो यूपीएससी का हाल में जो हुआ है एग्ज़ाम, एक मतलब उसमें 50-60 क्वेश्चन जो ऐसे थे बेसिक थे, बेसिक ही क्वेश्चन आए हैं, बेसिक ही थे। 70-80 नंबर जो उसमें बैठते थे उसकी काउंटिंग के अकॉर्डिंग ऐसे ही आसानी से मिल सकते हैं, पर बेसिक हो, हर किसी का पता होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम एकदम से टफ नहीं होता, कम से कम 100 में से कम 30-40 क्वेश्चन उसमें बेसिक होते हैं, ईजी होते हैं, जो हम आसानी से कर सकते हैं। पर क्या होता है कि हम उसे छोड़ देते हैं कि एग्ज़ाम टफ है, टीजीटी का पीजीटी का आ रहा है, कि ये लगेगा कि भाई बहुत कंपटीशन है, बहुत बच्चे दे रहे हैं, पोस्ट कम है, तो हम उसे लेवल उसका अपने आप हार्ड कर देंगे। पर क्या बेसिक हमारा छूट जाता है। तो आप बेसिक जरूर पकड़िए, कोई भी एग्ज़ाम हो, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, टीजीटी पीजीटी, केवीएस, टीएसएसबी, कुछ भी एग्ज़ाम होता है, बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए। बेसिक को पढ़ के चलिए, बेसिक वहाँ जरूर आएगा। अभी जो एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का है बेसिक जरूर होगा उसमें, तो बेसिक को मत छोड़िएगा। बेसिक के भी क्वेश्चन आप जब सही कर देंगे, ग्रामर सही हो जाती है, तो आगे लिटरेचर के जो थोड़े हार्ड से क्वेश्चन होते हैं वहाँ आप बेसिक के अकॉर्डिंग भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो बेसिक के अकॉर्डिंग अगर बेसिक आपका मजबूत है तो आप हार्ड क्वेश्चन का भी आसानी से जवाब दे देते हैं। कई बार बेसिक पता है तो ऑप्शन 4 दिए होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। अगर अपना दिमाग थोड़ा सा काम मतलब ठंडा रखे, शांति से सोचे, प्रेशर ना लेके दे एग्ज़ाम में, प्रेशर मत दीजिएगा। इतना हार्ड एग्ज़ाम नहीं आता है। बस हमारा क्या है, बाद में जब हम पेपर देखते हैं तब हमें लगता है कि हमने तो ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा है वो पढ़ रहा लगातार, इतना हार्ड लेवल उसका नहीं होता है जितना हम बना लेते हैं। बस ये ग्रामर पर फोकस कीजिए, अपना बेसिक मजबूत रखिए, बाकी चीज़ें आप पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, बार बार चीज़ पढ़िए। आपको याद नहीं हो रही है, टेंशन मत लीजिए कि आपको याद नहीं हो पा रहा। आप चीज़ों को, आज टॉपिक्स को पढ़िए, नोट्स बनाइए, उन्हें बार बार पढ़िए, बस पढ़ते रहिए।
पढ़ी होने जितनी बार आपसे पढ़ा जाए, आप ये मत सोचिए कि हमें याद नहीं, तो बस पढ़ते रहिए, उसे रिवाइज करते रहिए, बस ऐसी बुक की तरह पढ़ते रहिए, कहानी की तरह पढ़ते रहिए। वही आपका वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको दिख जाएगा कि आपने हाँ ये पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो खुद ही बैठ जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी एग्ज़ाम जो कंपटीशन लेवल का वो इजीली क्लियर कर सकते हैं। बस ये है कि अपना बेसिक मजबूत करके चलिए, और गाँव इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो अपनी ग्रामर पे फोकस कीजिए। ट्रिक्स वगैरह मैं ग्रामर में बता रही हूँ, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह ट्रिक से ही बता रही हूँ, और जो एग्जाम्पल एग्ज़ाम में आने वाले होते हैं वही दे रही हूँ। तो उन्हें बस आप याद रखिए, पढ़िए, उन्हें बार बार पढ़ते रहिएगा, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।